धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। इन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत में भक्त पूरे दिन बिना अन्न और बिना पानी के उपवास रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत का महत्व और कथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। पांडवों और व्यास जी से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन बहुत बलशाली थे और उन्हें बहुत भूख लगती थी। भीमसेन भोजन के बिना अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। जब महर्षि व्यास जी ने पांडवों को बताया कि भगवान विष्णु की कृपा पाने और पापों से मुक्ति के लिए वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, तब सभी पांडव और माता कुंती ने व्रत रखने का निश्चय किया। लेकिन भीमसेन बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है। यदि मैं एक दिन भी भोजन न करूं तो मैं बहुत कमजोर हो जाता हूं। इसलिए मेरे लिए हर एकादशी का व्रत करना संभव नहीं है। भीमसेन की ये बात सुनकर महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम्हें केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास करना होगा। यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य मिलेगा। व्यास जी ने आगे बताया कि इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। भीमसेन ने रखा निर्जला व्रत। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी आई, तब भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही पानी पिया। गर्मी का मौसम होने के कारण ये व्रत उनके लिए बहुत कठिन था। दिन भर उन्हें प्यास और भूख सताती रही, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। भीमसेन पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपते रहे और उनकी पूजा करते रहे। रात को भी उन्होंने जागरण किया और भगवान की भक्ति में समय बिताया। अगले दिन द्वादशी तिथि को उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को दान दिया। इसके बाद उन्होंने व्रत का पारण किया। इस प्रकार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। गर्मी के मौसम में बिना पानी के उपवास करना आसान नहीं होता, लेकिन जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन दान, पुण्य और सेवा करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन जल से भरे घड़े, छाता, वस्त्र, फल और अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत की विधि। निर्जला एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते, फल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास करेंगे। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपें और भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो रात में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत से मिलने वाले फल। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। निर्जला एकादशी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत भगवान को अवश्य प्रसन्न करता है। भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा के लिए भी ये व्रत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा और भगवान की भक्ति के कारण इसे पूरा किया। इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि यदि हम पूरे मन से भगवान का स्मरण करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।